क्या इंसान हमेशा के लिए बीमारियों से महफूज हो सकता है? एक ऐसा राज जो दुनिया से छुपाया जा रहा है। तस्वर करें एक ऐसा इंजेक्शन जो सिर्फ एक बार लगे और आप मरने दम तक हर बीमारी से महफूज रहें। ना कोई वायरस, ना कोई बैक्टीरिया, ना कैंसर, ना शुगर, ना हार्ट अटैक, ना ही कोई दायमी मर्ज। यह ख्वाब नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत हो सकती है जिससे हमसे छुपाया जा रहा है। क्या साइंस पहले ही वो फार्मूला दरियाफ्त कर चुकी है जो इंसान को नाकाबिले तस्खीर बना दे? क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो इनकलाब आ चुका है जो हमें तमाम बीमारियों से बचा सकता है? अगर ऐसा मुमकिन हो चुका है तो हमें यह दवा अभी तक क्यों नहीं दी जा रही? कौमियात की नाकाबिले शिकस्त दवा। यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हजारों साल से दफन है। कौमियात वो ताकतवर तरीन कौम जिसके अफराद सिर्फ आम इंसान नहीं थे बल्कि नाकाबिले तस्खीर जंगजू लगते थे। उनकी ताकत ऐसी थी कि वो दरख्तों को जड़ से उखाड़ देते, पहाड़ों को तराश कर महलात बनाते और सारी जिंदगी कभी बीमार नहीं होते थे। लेकिन सवाल यह है, ये सब कुछ मुमकिन कैसे था? क्या उनके पास कोई ऐसी दवा थी जो उन्हें नाकाबिले शिकस्त बना देती थी? और सबसे अहम, क्या जदीद साइंस उस दवा के राज तक पहुंच चुकी है? आज की वीडियो में हम आपको वो सच बताने जा रहे हैं जो सदियों से छुपाया जा रहा है। क्या वही दवा आज भी दुनिया में मौजूद है? अगर मौजूद है तो हमें उससे दूर क्यों रखा जा रहा है? जेनेटिक्स हयातियात बायोलॉजी की एक शाख है जो जीन्स, विरासत और जनियाती तगय्युरात, जेनेटिक वेरिएशंस का मुताला करती है। यह समझने में मदद देती है कि कैसे हयातियाती खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं और जीन्स किस तरह जिस्मानी और हयातियाती अफवाल को कंट्रोल करते हैं। ग्रेगोर मेंडल 1866। जेनेटिक्स का बाकायदा आगाज ग्रेगोर मेंडल के तजुर्बात से हुआ। उन्होंने मटर के पौधों पर तहकीक की और बताया कि कुछ विरासती खुसूसियात वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दरियाफ्त किया। DNA वो मॉलिक्यूल है जो तमाम जनियाती मालूमात अपने अंदर रखता है। क्या साइंस हमसे जेनेटिक्स के राज छुपा रही है? यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि जेनेटिक्स साइंस हैरानकुन तरक्की कर चुकी है। CRISPR, CAS9 जीन थेरापी और mRNA वैक्सीन जैसे साइंसी इनकलाब ने यह साबित कर दिया है कि हम DNA में तरमीम के जरिए बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर ऐसा मुमकिन है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई हम एक ऐसा जनियाती इंजेक्शन बना सकते हैं जो इंसान को तमाम बीमारियों से महफूज रखे? और अगर यह मुमकिन है तो साइंस हमें यह क्यों नहीं बता रही? मोहतरम नाजरीन, अब हम बात करते हैं कौम-ए-आद के बारे में कि उनके पास वो कौन सी दवा थी जो उनको दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनाती थी। ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जिसे सदियों से दबाया जा रहा है। कौम-ए-आद वो कौम जो ताकत और बरतरी में बेमिसाल थी, जिनके जिस्म फौलाद जैसे सख्त थे और जिसे कभी कोई बीमारी छू भी नहीं सकती थी। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका हर फर्द नाकाबिले शिकस्त था, जैसे कुदरत ने खुद उन्हें किसी खास राज के तहत बनाया हो। लेकिन क्या यह सब कुदरती था या इसके पीछे कुछ ऐसा जरूर था जो आज तक हम समझ नहीं पाए? आज जदीद साइंस जेनेटिक इंजीनियरिंग पर तहकीक कर रही है। ऐसे इंजेक्शन तैयार किए जा रहे हैं जो इंसान को नाकाबिले तस्खीर बना सकते हैं। मगर एक लम्हे के लिए रोकें और सोचें, क्या वाकई हम कुछ नया इजाद कर रहे हैं या हम वही कुछ दोबारा दरियाफ्त कर रहे हैं जो कौम-ए-आद हजारों साल पहले जानती थी? यह मानना मुश्किल है कि एक पूरी कौम जिस्मानी ताकत में इस हद तक बदतर हो सकती थी कि कोई बीमारी उन पर असर न करे, कोई तकलीफ उनके जिस्म में जगह न बना सके और वो मरने के करीब ही न आए सिवाय वक्त मुकर्रर पर। लेकिन अगर हम इस हकीकत को तस्लीम करें कि कौम-ए-आद के पास एक ऐसा फार्मूला था जो उनके बच्चों को पैदाइश के वक्त ही नाकाबिले तस्खीर बनाता था, तो सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। हजारों साल पहले वो एक ऐसी दवा बना चुके थे जो जीन्स को तब्दील कर देती थी। जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो उसे एक खास महलूल पिलाया जाता। यह महलूल न सिर्फ उसके मुदाफती निजाम को इंतहाई ताकतवर बना देता बल्कि उसके जिस्म को गैर मामूली मजबूती भी अता करता। कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया और कोई बीमारी उन पर असर अंदाज नहीं हो सकती थी। यह दवा सिर्फ एक आम जड़ी बूटी का अर्क नहीं थी, यह कुछ और थी। यह DNA में दाखिल होकर उसे हमेशा के लिए बदल देती थी। यह कुछ ऐसा करती थी जो जदीद साइंस आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। क्या कौम-ए-आद जेनेटिक्स का राज जानती थी? यह सवाल जितना हैरानकुन है उतना ही खौफनाक। आज हम CRISPR Cas9 टेक्नोलॉजी के जरिए जीन्स में तरमीम कर सकते हैं, लेकिन यह टेक्नोलॉजी अभी इब्तदाई मराहिल में है। कौम-ए-आद के पास ऐसा क्या था कि वो हजारों साल पहले यही टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे? क्या वो कुदरती जनियाती बरतरी के साथ पैदा हुए थे या वो किसी खुफिया जनियाती दवा से अपने बच्चों को नाकाबिले शिकस्त बना रहे थे? साइंसदान आज तक इस बात पर हैरान है कि दुनिया में कुछ मखसूस कबाइल ऐसे क्यों हैं जो बाज़ बीमारियों के खिलाफ कुदरती कुव्वत मुदाफ़त रखते हैं। क्या यह मुमकिन है कि कौम-ए-आद ने अपने DNA में ऐसी तब्दीलियां पैदा कर ली थी जो उन्हें आम इंसानों से मुख्तलिफ बनाती थीं? सच क्यों छुपाया जा रहा है? यहाँ असल सवाल यह नहीं कि क्या कौम-ए-आद के पास जेनेटिक ताकत थी, बल्कि यह कि इस राज को क्यों छुपाया जा रहा है। अगर यह हकीकत सामने आ जाए कि हजारों साल पहले ही जेनियाती इंजीनियरिंग मुमकिन थी तो आज की दवासाज इंडस्ट्री का क्या होगा? अगर हम ये जान लें कि दायमी इमराज को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है तो वो कंपनियां जो इन बीमारियों का इलाज बेचकर अरबों कमाती हैं
क्या वो हमें सच जानने देंगी? कौमियात वो कौम जो हजारों साल पहले जेनेटिक्स इजाद कर चुकी थी। ये जो आज की जदीद साइंस जेनेटिक इंजीनियरिंग, DNA एडिटिंग और इम्यूनोथेरेपी इजाद कर रही है, ये सब कौमियात हजारों साल पहले इजाद कर चुकी थी। ये वही कौम थी जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मैंने ऐसी ताकत किसी और कौम को नहीं दी। लेकिन यहाँ ताकत से मुराद सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं थी, यह उनकी जहनी बरतरी थी, यह उनका तिब में हैरान कुन इल्म था, यह उनका ऐसा साइंसी कमाल था जिसे आज भी दुनिया समझने से कासिर है। कौमियात की जहानत और उनकी नाकाबिले तस्खीर जिस्मानी ताकत थी। कौमियात को सिर्फ एक कदावर और मजबूत कौम समझना बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो लोग न सिर्फ जिस्मानी तौर पर नाकाबिले शिकस्त थे, बल्कि उनके दिमाग भी आज के साइंसदानों से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता थे। कौमियात में जब कोई बच्चा पैदा होता तो उसे खास दवा दी जाती जो उसके DNA को हमेशा के लिए तब्दील कर देती। वो जिंदगी भर किसी भी दामी मर्ज में मुब्तला ना होते। उनके पट्टे, हड्डियां, खून और कुव्वत मुदाफियत नाकाबिले तस्वुर हद तक मजबूत हो जाते। वो सिर्फ जिस्मानी ताकत में नहीं बल्कि जहानत में भी सबसे आगे थे। वो ऐसी अद्वियात और साइंस जानते थे जो आज भी इंसान पूरी तरह दरियाफ्त नहीं कर पाया। उनकी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की याफ्ता थी कि वो जनियाती बीमारियों को खत्म कर सकते थे। आज जो टेक्नोलॉजी हम इजाद कर रहे हैं वो शायद कौम आद के लिए एक आम साइंसी तकनीक थी। वो लोग अपने जिस्म को अंदर से मजबूत बनाने, बीमारियों को खत्म करने और जिस्मानी कमजोरी को रोकने के फन में माहिर थे। यही वजह थी कि वो पूरी जिंदगी बगैर किसी संगीन बीमारी के गुजार देते। ये बात हमें हैरान कर देती है। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने आज जैसी ताकत किसी को नहीं दी। लेकिन अगर ताकत का मतलब सिर्फ जिस्मानी ताकत होता तो दुनिया में बहुत सी ताकतवर कौमें आई हैं। तो फिर कौमियात की ताकत ऐसी क्या थी जो किसी और को नहीं दी गई? ये उनका जिस्मानी और जहनी कमाल था। ये उनकी हैरत अंगेज मेडिकल साइंस थी। ये उनका वो इल्म था जो हजारों साल बाद आज की साइंस दोबारा दरियाफ्त कर रही है। क्या जेनेटिक्स से इंसान हर बीमारी से बच सकता है? जी हाँ, यह नजरिया सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक साइंसी हकीकत बनता जा रहा है। अगर बच्चे के DNA में तरमीम कर दी जाए या एक इंजेक्शन लगा दिया जाए जो उसके मुदाफती निजाम को नाकाबिले तस्खीर बना दे तो वो पूरी जिंदगी किसी भी बीमारी का शिकार नहीं होगा। जैसे जीन एडिटिंग टूल से HIV, कैंसर, ज़ियादतीस और दीगर बीमारियों जैसे मुहलक इमराज को पहले ही खत्म करने के तजुर्बात हो चुके हैं। साइंसी तजुर्बात ने साबित किया है कि कुछ इंसान कुदरती तौर पर ऐसी जनियाती तब्दीलियों के हामिल होते हैं जो उन्हें मखसूस बीमारियों से बचाती हैं। मिसाल के तौर पर CCR5 डेल्टा 32 नामी जनियाती तगय्युर रखने वाले अफराद HIV से महफूज रहते हैं और कुछ मखसूस जनियाती तगय्युरात दिल की बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त फराहम करते हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए अब ऐसी वैक्सीन बन रही हैं जो सिर्फ एक बार लगाने से इंसान के मुदाफ़ती निज़ाम को हर मुमकिन बीमारी से बचा सकती हैं। अगर mRNA की वैक्सीन DNA लेवल पर तब्दील कर दी जाए तो इंसान कुदरती तौर पर हर बीमारी के खिलाफ मुदाफ़त दी जा सकती है। तमाम साइंसी शवाहिद यही बताते हैं कि एक ऐसा जनियाती इंजेक्शन मुमकिन है जो इंसान को हमेशा के लिए तमाम बीमारियों से बचा सकता है। अगर यह दरियाफ्त हो चुकी है तो फिर साइंस हमें क्यों नहीं बता रही? यहाँ असल मसला साइंसदानों का इल्म नहीं बल्कि दवासाज कंपनियों का मफाद है। दुनिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सालाना मुनाफा तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। कैंसर, शुगर, दिल की बीमारियों, HIV और दीगर दायमी इमराज का इलाज करोड़ों लोगों की कमाई का जरिया है। अगर एक ही इंजेक्शन से इंसान हमेशा के लिए सेहतमंद हो जाए तो यह दवासाज कंपनियां कहाँ जाएंगी? बीमारी बेचना एक मुनाफा बख्श कारोबार है। अगर लोग हमेशा के लिए सेहतमंद हो जाएं तो अस्पताल, अद्वियात और इलाज फराहम करने वाली कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। दवासाज कंपनियां नहीं चाहती कि बीमारियों को मुकम्मल खत्म किया जाए बल्कि वो चाहती हैं कि बीमारियां काबू में रहें मगर खत्म ना हों। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी कई ममालिक में कानूनी तौर पर महदूद कर दी गई है। दवासाज कंपनियां इसके खिलाफ लॉबिंग करती हैं ताकि अवाम तक ये सहूलत ना पहुंचे। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप उनके कस्टमर नहीं हैं। 1990 की दहाई में कई साइंसदानों ने कैंसर और दिल के अमराज के खिलाफ जनियाती इलाज पर तहकीक की मगर उनके प्रोजेक्ट्स फंडिंग की कमी के बहाने बंद कर दिए गए। बहुत से साइंसदानों को खामोश कर दिया गया ताकि फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मुनाफा को नुकसान न पहुंचे। ये मोनोपोली है, साइंस नहीं। दवासाज कंपनियां ऐसे इलाज तो देती हैं मगर हमेशा के लिए निजात नहीं देती। एक हमेशा सेहतमंद इंसान उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। क्या मुस्तकबिल में ये मुमकिन हो सकता है? हाँ, अगर अवाम इस हकीकत को समझें और इस पर आवाज उठाएं। अगर जनियाती तहकीक काम हो जाए और हुकूमतें अवाम के फायदे के लिए काम करें। अगर दवासाज इंडस्ट्री की उजारागर्दी खत्म कर दी जाए और साइंसी तरक्की को रोका ना जाए। साइंस ने इनकलाबी दरियाफ्तें पहले ही कर ली हैं मगर हमें बताया नहीं जा रहा। अगर हम एक मखसूस जनियाती इंजेक्शन हासिल कर लें तो हम सारी जिंदगी बीमारियों से बच सकते हैं मगर यह दवासाज इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा खतरा है, इसलिए हमें इससे इल्म रखा जाता है। सवाल ये नहीं कि क्या मुमकिन है, सवाल यह है कि हमें इससे क्यों महरूम रखा जा रहा है। अब वक्त आ चुका है कि हम खुद आवाज उठाएं और सच्चाई तक पहुंचें। जीन एडिटिंग से ऐसा मुमकिन हो सकता है कि बच्चे को पैदाइश के वक्त ही ऐसा जनियाती इंजेक्शन लगा दिया जाए जो उसे तमाम बीमारियों के खिलाफ मुदाफत दे।
जेनेटिक्स इंसानी जिंदगी का मुस्तकबिल बदलने की सलाहियत रखता है और हम ऐसे इंजेक्शन या थेरापी के करीब पहुंच रहे हैं जो मुदाफती निज़ाम को नाकाबिल तस्खीर बना सकता है और जीन थेरापी जैसी टेक्नोलॉजीज के जरिए बहुत सी बीमारियों का इलाज पहले ही मुमकिन हो चुका है।